हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अर्नब, एसएससी एट इंडियन रेलवेज एंड आई वेलकम यू टू रेलवे टॉपिक्स। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि लास्ट टाइम में एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा करंट अफेयर्स के लिए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सारे ही कैंडिडेट्स जो कि रेलवे के आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जेई, एलपी, एनटीपीसी, सेक्शन कंट्रोलर, पैरामेडिकल, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। जो कि सारे एग्जाम्स आपके फर्स्ट ही ट्राइमेस्टर ऑफ मतलब कि 2026 में पड़ गए हैं, फरवरी मार्च में ही हो रहे हैं। तो आपको 2025 का ऑल ओवर करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे। और वो एरिया जहाँ से रेलवे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं उसको मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है यहाँ पे, और टॉप नॉच क्वालिटी के एमसीक्यू मैंने आपके लिए लाए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, होगा ही, वाजिब सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इसको आप अच्छे से देखिएगा, रिलीजियसली देखिएगा और पूरे ही शांत दिमाग से देखिएगा। जाने से पहले 2 से 3 बार रिवाइज भी जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को और पहले क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि एज ऑफ December 1, 2025 व्हाट इज द करेंट रेपो रेट फिक्स्ड बाय आरबीआई। द आंसर इज 5.50%। अगला है आपका, इन बजट 2025 नो इनकम टैक्स वाज अनाउंस्ड फॉर एनुअल इनकम अप टू। क्या था इसका लिमिट दोस्तों? 12.75 लैक्स। 12.75 लैक्स, जहाँ की 12 लाख की छूट थी प्लस 75,000 का आपका एंड न्यू टैक्स रिजीम में क्या दिया गया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इतना आपको डिटेल में नहीं करना है, रेलवे में जो आती है क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड 1 लाइनर आता है, तो बस आपको ये याद रखना है। द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज टू 100%। विच बैंक बिकम द फर्स्ट टू वेव मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज फॉर सेविंग अकाउंट्स। ये है दोस्तों कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, किस बैंक ने मिनिमम बैलेंस का पेनल्टी हटाया है? एज ऑफ नवंबर 2025 इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 880 टन गोल्ड और सिल्वर को लेके पूरा ही अभी देख रहे हैं, हाईलाइटेड है, तो 880 टन ये रिजर्व वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला, यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया कब तक खत्म करने का ठाना है? 2025 तक। विच ईयर इज द टारगेट टू मेक इंडियन रेलवेज अ नेट जीरो कार्बन एमिटर। मतलब कि नेट जीरो कार्बन एमिटर का मतलब क्या है दोस्तों? जितना कि हम, अगर मान लीजिए डीजल इंजन है या हमारे कुछ जैन सेट्स हैं अभी भी चलते हैं, तो डीजल इंजन का मतलब सिर्फ लोकोमोटिव नहीं समझिएगा, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे डीजल इंजन्स का बहुत सारा काम होता है, वहाँ चलते हैं। तो उनसे जो कार्बन एमिट होता है उसको हम लोग सिक्वेस्ट्रेट करते हैं, किसके जरिए? हम लोग तरह तरह के चीज़ अपनाते हैं, जैसे सोलर पैनल यूज करते हैं या प्लांटेशन करते हैं या ईटीपी बैठाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है कि जो कार्बन हम एमिट करते हैं उससे ज़्यादा हम सिक्वेस्ट्रेट कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। तो हम क्या बन जाते हैं? नेट जीरो एमिटर, जितना प्लस उतना माइनस। तो कब तक होने की ये उम्मीद है? 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि हमारा इंडियन रेलवेज नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा। अगला क्या है? इंडिया प्लान्स टू इस्टेब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपना स्पेस स्टेशन कब तक बैठाने का इंडिया सोचा है? 2035 तक। व्हेन डज इंडिया एम टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। मून पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का कब तक इंडिया ठाना है? क्या मिशन है? मिशन से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए, अच्छे से इसको कीजिए। और जाने अभी तो देखो, जो स्पीड पे मैंने वीडियो डाला है इस पर ही देखो, मगर जाने से पहले 1.5 गुना स्पीड पे भी आप देख सकते हो, 1.5x करके आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द टारगेट ईयर टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन अमृतकाल जो हमारा चल रहा है अभी 75 वर्षों का, ठीक है, इसमें इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने का ठाना गया है। तो अभी का हमारा टारगेट क्या है दोस्तों? 2047 तक हमने ये ठाना है, 2047 तक हमने ये ठाना है। द गवर्नमेंट एम्स टू एंड नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या है? नक्सलवादी जिसको कहते हो हिंदी में। नक्सलवादी एक मतलब कि एक सोच है, मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट सोच कह सकते हो, जिसमें कि आउट ऑफ द वे काम किया जाता है और सरकार को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काम किया जाता है, तो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। तो नक्सलवादी को गवर्नमेंट कब तक ख़त्म करने की
सोचिए 2026 तक। इंडिया एम्स टू अचीव 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी। 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी इंडिया कब तक बन जाएगा, कब तक बन जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये आपसे किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका 2030 यहाँ पे, सॉरी 27 2027 इंडिया 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी कब तक बन जाएगा, 2027 तक। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच सिटी एम्स टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। जीरो कार्बन एमिशन कौन सा सिटी अचीव करेगा 2050 तक, तो ये है आपका मुंबई। टारगेट ईयर टू स्टॉप यूरिया इंपोर्ट। यूरिया एक खाद है जिसको कि इंडिया अभी ज़्यादातर इंपोर्ट करता है। इन हाउस भी प्रोडक्शन है मगर इंपोर्ट भी होता है, तो इसको पूरी तरह से इंपोर्ट खत्म करने का कब तक सोचा है, 2025 तक। इंडिया एम्स टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। मई 2025 में फुली लिटरेट हो गया है कौन सा स्टेट, मिजोरम। विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड पॉवर्टी फ्री ऑन नवंबर 1, 2025, केरला। विच सिटी वाज नेम्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8 कंसिक्यूटिव टाइम। सूरत, इंदौर, नावी मुंबई एंड भोपाल। इसमें से कौन होगा, इंदौर ही होगा, क्योंकि 8वीं बार इंदौर ही यहाँ पे बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव प्रोवाइड एक्सेस टू साइंटिफिक एकेडमिक कंटेंट। साइंटिफिक एकेडमिक कंटेंट। पीएम मोदी इनाग्रेटेड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है, चेनाब ब्रिज, जो कि कश्मीर में है हमारा। तो चेनाब ब्रिज कहाँ पे इन्होंने इनाग्रेट किया है पीएम मोदी ने, तो जम्मू एंड कश्मीर। Which state became the first to implement uniform civil code? First to implement uniform civil code, उत्तराखंड। Which tunnel was inaugurated in January 2025 for all weather लद्दाख कनेक्टिविटी। लद्दाख से कनेक्टिविटी के लिए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पे जनवरी 2025 में इनाग्रेट हुआ है टनल, तो ये है आपका मौर टनल, जेड मौर टनल। अच्छा, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम वाज लॉन्च्ड इन। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम वाज लॉन्च्ड इन हैदराबाद। द पिंक सहेली कार्ड फ्री बस ट्रेवल फॉर वोमेन वाज लॉन्च्ड बाय दिल्ली। पिंक सहेली कार्ड क्या है, बस पे वोमेन फ्री ट्रेवल करेंगे, इसके लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया है पिंक सहेली कार्ड, दिल्ली में। कहाँ पे लॉन्च किया गया दोस्तों, तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच स्टेट डिक्लेयर्ड गणेशोत्सव एज ए स्टेट फेस्टिवल। कौन सा स्टेट जो है गणेशोत्सव को स्टेट फेस्टिवल की तरह मनाएगा, डिक्लेयर किया है इन्होंने, आपको आंसर पता ही होगा, महाराष्ट्र। विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू प्रोवाइड 12 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव एनुअली। 12 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव एनुअली, ये है कर्नाटका। Where was India's first digital tribal freedom fighter museum? Digital tribal freedom fighter museum inaugurated? नया रायपुर। Which state announced the creation of 76th district कल्याण सिंह अवार्ड, तो यूपी। Which state launched the मैया सम्मान योजना, झारखंड। Which city become इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। सितंबर 2025 में ये इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन गया है, चंडीगढ़। इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बना है, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज पहला इंडिया का कहाँ पे बना है, एकदम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन देखें, विच रेलवे स्टेशन वाज रीनेम्ड अहिल्यानगर किस रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है, अहमदनगर का। विच स्टेट लॉन्च द अरुणोदय 3.0 स्कीम, असम।
विच स्टेट एबोलिस्ड मदरसा बोर्ड टू इंटीग्रेट देम इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन? तो यह है उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड को इन्होंने एबोलिश करके मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंक्लूड किया है। लद्दाख बिकम द फर्स्ट फुली लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर विच प्रोग्राम? लद्दाख पहला फुली लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है, किस प्रोग्राम के तहत बना है? तो उल्लास प्रोग्राम के तहत। इंपॉर्टेंट है। अगला है विच स्पेस मिशन वाज अप्रूव्ड इन कोलैबोरेशन विद जापान? का जो है अपना जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है अपना जापान का, जैसे कि यहाँ का नासा है दोस्तों, सॉरी यहाँ का इसरो है, यूएसए का नासा है, उसी तरह जापान का जाक्सा है। तो जाक्सा के साथ किसने कोलैबोरेट करके क्या बनाया, मतलब कौन सा मिशन पे काम किया? तो चंद्रयान 5। हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंडिया का पहला जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा वो है शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप? इंडिया में इन हाउस बनाया गया है, बिल्ड किया गया है पहला चिप, इसका नाम क्या है? विक्रम। 12 जनवरी 2025 को इंडिया ने सक्सेसफुली कौन सा स्पेस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया? तो स्पेसएक्स डॉक कराया उन्होंने, स्पेस स्टेशन को डॉक किया। जैसे आप शिप को डॉक करते हो समुद्र के किनारे, वैसे स्पेस स्टेशन को भी डॉक कराया जाता है, तो डॉकिंग। विच मिशन कैप्चर द फर्स्ट इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर क्या होता है? सोलर जो हमारा सन है, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम का एक लगातार रिएक्शन चलते रहता है, जिसके कारण बहुत सारे अंगारे, इस टाइप के अंगारे निकलते रहते हैं इसके सरफेस से, ठीक है, इसको कहते हैं सोलर फ्लेयर। तो सोलर फ्लेयर का जो कोर होता है उसको कर्नल कहते हैं। तो कर्नल का इमेज किस मिशन के तहत कैप्चर किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में सूर्य भगवान को आदित्य देव भी कहा जाता है, तो आदित्य L1। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय इंडिया? इंडिया ने पहली बार किसी एंटीबायोटिक को खुद से डेवलप किया है। आपने सुना होगा कि इंडिया का मेडिकल इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, तो वहाँ पे आप फिर सोच रहे होंगे कि पहला एंटीबायोटिक कैसे डेवलप हुआ अभी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि देखो किसी भी दवाई को बनाने में दो चीज़ होता है, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादातर जो है इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है और सबस्ट्रेट जो है उसमें डाल के टैबलेट बनाता है, जेनेरिक ड्रग बनाता है। तो ये बात याद रखिए कि जो मेन काम है, जो बीमारी ठीक करता है, वो सबस्ट्रेट नहीं करता है। सबस्ट्रेट जैसे कि टैबलेट आप खाते हो तो उसको बाइंड करने का काम करता है, और उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वही दवाई है जो कि बीमारी ठीक करती हैं। तो वो पहली बार एक्टिव इंग्रेडिएंट इंडिया ने किसी एंटीबायोटिक का एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाया, तो क्या है उसका नाम, ये पूछा जा रहा है। तो ये है नेफिथ्रोमाइसिन। विच IIT लॉन्च द इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? किस IIT ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इंडिजिनस मतलब इन हाउस बिल्ट हुआ है, इंडिया खुद से बनाया है, बहुत अच्छी बात, हर तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो IIT बॉम्बे ने। AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? किस सरकार के नहीं, इसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है कि सरकार ने जो मतलब AI पावर ट्राइबल मतलब ट्राइबल के लैंग्वेज को आपको हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताएगा, वो है, नाम क्या है उसका ट्रांसलेटर का? तो आदिवाणी। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट? किस कंट्री ने वर्ल्ड का पहला डुअल पावर थर्मल पावर प्लांट लॉन्च किया है? तो यह है चाइना, यह है दोस्तों चाइना। Which browser was launched by OpenAI? in October 2025? Atlas, इसका नाम क्या है? Atlas. Where was the India's first animal stem cell biobank opened? Hyderabad. Which country launched the Walk to Mars campaign? UAE.
गूगल चेंज इट्स लोगो इन मई 2025 टू रिफ्लेक्ट इट्स फोकस ऑन एआई। आपको पता है कि गूगल हर एक बड़े इवेंट पे अपना लोगो चेंज करती है, मगर एआई एक इंटरनेशनल इवेंट था तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। Chandrayaan-3 was first mission to land on Moon, South Pole. Which country launched the world first coral larva cryobank? Coral larva cryobank, Philippines. चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डिफेंस सिक्योरिटी से ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके। व्हिच ऑपरेशन डिड बीएसएफ लॉन्च्ड ऑन राजस्थान बॉर्डर इन जनवरी 2025? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन राहत वाज लॉन्च टू अवॉइड फ्लड विक्टिम्स, कहाँ पे? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इंडियाज रीएक्टिवेटेड एयरबेस न्योमा, इंडियाज रीएक्टिवेटेड एयरबेस न्योमा लोकेटेड कहाँ है? ईस्टर्न लद्दाख में। विच बीएसएफ यूनिट इज एन ऑल फीमेल ड्रोन स्क्वाड्रन? दुर्गा। ये ड्रोन स्क्वाड्रन का नाम क्या है? दुर्गा। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ पे हुआ? किसके किसके बीच में हुआ? तो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। एक्सरसाइज दस्तलिक 2025, एक्सरसाइज दस्तलिक 2025 किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज मैत्र शक्ति 2025, एक्सरसाइज मैत्र शक्ति 2025 किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया और श्रीलंका। विच कंट्री ऑफर्ड टू मैन्युफैक्चर Su-57 जेट्स, Su-57 जेट्स इन इंडिया? तो ये है रसिया। इंडियाज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 26 राफेल एम जेट्स फ्रॉम, कहाँ से खरीदेगा इंडिया राफेल? फ्रांस। ये राफेल एम जेट्स है, न्यू जनरेशन। विच मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम ट्रेन लॉन्चर? बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे के मापदंडों से भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रेन लॉन्चर, ट्रेन के ऊपर से लॉन्च किया गया, मतलब ट्रेन में कोई एक डब्बा लगा होगा, जैसे कि BLC बॉगीज कोच होते हैं, जस्ट लाइक एक चक्का होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है, तो इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है। कौन सा मिसाइल है? तो अग्नि प्राइम। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? RPF की DG पहली वुमेन कौन बनी है? तो यह है सोनाली मिश्रा। द न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, द न्यूक्लियर पावर्ड, मैंने यहाँ पे देखो रेलवे से भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में आए हुए, वो बहुत ही जो कि नेशनल अफेयर्स टाइप से हैं, तो उसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, आने की चांस है इसकी। न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक, बुरेवेस्टनिक इसका क्या है आपका? रशिया, रशिया कहाँ से बिलोंग करता है? तो रशिया से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका विच कंट्री ज्वाइंड ब्रिक्स? 11th कंट्री जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन किया जनवरी 2025 में, कौन सा है? इंडोनेशिया। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज गे मैरिज? गे मैरिज को लीगलाइज किसने किया है? थाईलैंड ने। इंग्लिश वाज लीगली डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया? यूएसए को। हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? ये हैं ली जाए-मूंग, ली जाए-मूंग। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके 2025? 2025 में कौन से हैं? केयर स्टार्मर, केयर स्टार्मर। विच कंट्री बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशियान, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? इसका 11th मेंबर कौन बना है? ये है आपका ताइमोर लेस्ते, कंफ्यूज मत कीजिएगा, उधर मैंने ब्रिक्स का बताया था 11th मेंबर, यहाँ एशियान का है। ब्रिक्स का कौन था? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का कौन था? यहाँ पे देखो, सॉरी थाईलैंड, सॉरी इंडोनेशिया होगा ना, हाँ। ब्रिक्स का 11th मेंबर कौन था? इंडोनेशिया। और यहाँ पे आपका टाइमर लेस्ते है एशियान का 11th मेंबर, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्या है? विच कंट्री बैंड फेस कवरिंग इन पब्लिक जनवरी 1, 2025 से? स्विट्जरलैंड। विच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड तालिबान गवर्नमेंट? रसिया। हु आर द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे 2026? इंडिया का रिपब्लिक डे 2026 का चीफ गेस्ट कौन कौन हैं? तो EU लीडर्स उर्सुला एंड कोस्टा, उर्सुला एंड कोस्टा। हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में इंडियन ओरिजिन का फर्स्ट मुस्लिम मेयर कौन बना है? तो जोहरान मदानी।
विच कंट्री इन्फोर्स ए टोटल बैन ऑन स्मोकिंग, नवंबर 2025 से टोटल बैन लगा दिया स्मोकिंग पे, किसने, तो मालदीव्स ने। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th UN जनरल असेंबली, कौन है, एनेलिना बेबरक। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ 80th UN जनरल असेंबली UNGA का कौन सा है, तो एनेलिना बेबरक। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। हु रिसीव 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला है, तो रामभद्राचार्यन गुलजार को। गुलजार आपको पता ही है, लिरिसिस्ट हैं, गज़ल गायक हैं, गज़ल लिखते हैं एक्चुअली, गाते तो नहीं हैं, बोलते हैं, रिसाइट करते हैं। और रामभद्राचार्य गुरु जी, ये दोनों को 58th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का 2025 का नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो ये मिला है मोकर, एगियन एंड होविट। मोकर, एगियन एंड होविट, इन तीनों को मिला है। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2025, इसको लेके बहुत झमेला भी हुआ ट्रम्प जी के साथ, मगर मिला है किसको ओरिजिनल में, आपको पता है, वो डेनमार्क की हैं, मारिया कोरिना मैकाडो, मारिया कोरिना मैकाडो। हु वॉज नेम्ड टाइम्स वोमेन ऑफ द ईयर, टाइम्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025 नेचर, कौन है, पूर्णिमा देवी बर्मन। हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ $500 बिलियन, नेट वर्थ $500 बिलियन, पहला पर्सन बना है मस्क, एलन मस्क। अगला क्वेश्चन देखें। हु वॉज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI, UIDAI जिससे आधार आपका बनता है, जनवरी 2025 में कौन बने हैं इसके अपॉइंटेड CEO हुए, तो ये है भुवनेश कुमार। हु बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नवंबर 2025 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, 53rd है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा। हु वॉज इलेक्टेड एज द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है CP राधाकृष्णन। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 97th ऑस्कर्स, याद रखिए 97th ऑस्कर्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, अनोरा को। विच फिल्म वॉन बेस्ट फीचर फिल्म एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, कौन सा है ये, 12th फेल। हु रिसीव्ड ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2025 कनाडा इंडिया फाउंडेशन, सात गुरु। हु वॉन मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है, तो ये बनी है ओपल सुचाता चौंगश्री, सुचाता चौंगश्री। हु रिसीव्ड विज्ञान रत्न पुरस्कार, हु रिसीव्ड विज्ञान रत्न पुरस्कार, हाईएस्ट साइंस अवार्ड, यह है जयंत विष्णु नार्लिकर। विच NGO वॉन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025, ये है एजुकेट गर्ल्स। हु रिसीव्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन सितंबर 2025, ये है मोहनलाल। हु बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डाथॉन, शुभांशु शुक्ला। हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ UPSC, चेयरमैन ऑफ UPSC अभी कौन है, मई 2025 में अपॉइंट हुए हैं, अजय कुमार। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन LG ऑफ वर्जीनिया, लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, वर्जीनिया की, इंडियन ओरिजिन की है, कौन है ये, गजाला हाशमी। हु वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN टूरिज्म की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली फीमेल UN टूरिज्म की सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, ये बनी है शेखा AI नोइस, AI नहीं है सॉरी, शेख अल नोविस, आजकल हर जगह AI ही दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हु वॉन द ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025, सबको पता होगा फिर भी बता देते हैं, इंडिया। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता, इंडिया। विच टीम वॉन IPL 2025, IPL 2025 किसने जीता, RCB। हु वॉन ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025, ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025, इंडिया। नीरज चोपड़ा वाज ग्रांटेड विच ऑनररी रैंक इन द आर्मी, कौन सा रैंक उनको ऑनररी रैंक दिया गया है आर्मी में, तो लेफ्टिनेंट कर्नल का। हु वॉन द US ओपन 2025 मेंस सिंगल, US ओपन 2025 मेंस सिंगल्स कौन जीता, मेंस सिंगल कौन जीता, कार्लोस अल्कराज। मेंस खो खो वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, मेंस खो खो वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, तो ये जीता है हमारा अपना इंडिया। हु
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन आर्कर टू विन पैरालंपिक गोल्ड कंपाउंड, ये है शीतल देवी। विच सिटी विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद। हु बिकेम इंडिया फर्स्ट नहीं 91st ग्रैंड मास्टर, 91वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, ये है राहुल VS। विच टीम वन द दुलीप ट्रॉफी 2025, दिलीप ट्रॉफी कहते हैं इसको, दिलीप ट्रॉफी 2025 किसने जीता, सेंट्रल जोन। हु वॉन प्लेयर ऑफ द सीरीज इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जनवरी 2025, जसप्रीत बुमराह। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल, एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है, तो सम्राट राणा। विच कंट्री टॉप द साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो ये है इंडिया। संजू सैमसन वाज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर EPL, इंग्लिश प्रीमियर लीग। ये दोस्तों ये जो मैं आपको टॉप नॉच करंट अफेयर्स का सीरीज दिया हूँ, आप जो देख रहे हो इसको आप रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक है। एक बार देखने से शायद आपके माइंड में नहीं रहे, तो एग्जाम से जिनका भी जब एग्जाम है, जैसे कि किन्हीं का JEE है, NTPC है, LP है, जैसे सबसे पहले अभी सेक्शन कंट्रोलर है, तो इसको 1.5 की स्पीड पे 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, ईयरफोन लगा के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे सारे ही टॉप नॉच हाई क्वालिटी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, विच कंट्री वॉन द WTC 2025 फाइनल, WTC 2025 फाइनल कौन जीता है, तो साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट विथ मैक्सिमम रामासर साइट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रामासर साइट किस स्टेट के पास है, कितना है, तो 20, किसके पास है, ये तमिलनाडु। थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025, कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, फरवरी 2। क्या है इसका थीम, प्रोटेक्टिंग, इस बार का 2025 का, इस बार का नहीं, अभी तो 2026 आ गया, मगर आपको तो अभी 25 वाला देखना है, 26 वाला भी पब्लिश नहीं हुआ है, आपके एग्जाम से पहले हो तो जाएगा मगर आएगा नहीं। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। थीम फॉर इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे, थीम फॉर इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे, क्या है थीम, क्या है इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे का थीम, भारत 2047, भारत 2047 क्या है, डेवलप्ड होने का इनका मिशन भी है। अच्छा, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, तो अगस्त 23। नेशनल यूनिटी डे किसको मेमोराइज करता है, मतलब बनाया कब जाता है, ये तो अक्टूबर 31 हो गया, मगर किसको मेमोराइज करता है, तो सरदार पटेल को मेमोराइज करता है। क्यों करता है, क्योंकि आपको पता होगा आज़ादी के बाद बहुत सारे जो कि मिलना नहीं चाह रहे थे भारत में, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तो इन लोगों को इन्होंने अपने ही मतलब कि दखलंदाजी देके, या भी जो कहिए इनका डिप्लोमेटिक मूव जो था, जिसके कारण ये लोग मिले, तो इसलिए नेशनल यूनिटी डे जो है इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15 को मनाया जाता है, किनको ऑनर करता है, तो बिरसा मुंडा को। विच इंडियन बीच रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, अक्टूबर 2025 में किस बीच को मिला है, तो श्रीवर्धन बीच को। इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी कहाँ लॉन्च हुआ है, तो कूनो नेशनल पार्क, याद है आपको कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे 16 चीता को लाया गया था, ठीक है, वहीं पे पहला चीता सफारी लॉन्च किया गया। थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। थीम फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 का थीम क्या है, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। द 100th एनिवर्सरी कॉइन वाज रिलीज फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, 1 अक्टूबर को, तो ये है आपका RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड्स, ये है महाराष्ट्र। द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, अंबेडकर जी का जो स्टैचू है कहाँ पे स्थापित हुआ, तो विजयवाड़ा में। द स्टैचू ऑफ यूनियन, हनुमान जी का है, द स्टैचू ऑफ यूनियन कहाँ पे लोकेटेड है, तो USA टेक्सास। द स्टैचू ऑफ नॉलेज, अंबेडकर जी का ये स्टैचू है कहाँ पे, तो लातूर में। द सिटी वॉज नेम्ड एज वर्ल्ड फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी किस सिटी को कहा गया है दोस्तों, तो यह है पलिताना,
विच वर्ड वाज कॉलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर। कॉलिन्स डिक्शनरी होता है जो कि अपना वर्ड निकालता है ऑफ द ईयर। उसके बाद आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है जो कि वर्ड निकालता है। तो इसमें कॉलिन्स का जो है 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो वाइब, वाइब। हु रोट व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, हु रोट व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़, हमारे पूर्व चीफ जस्टिस पे रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। हु रोट द मेमोयर ऑफ मदर्स मैरी कम टू मी, अरुंधति रॉय। हु रोट द चोला टाइगर्स, द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी बहुत ही फेमस राइटर है, इस टाइप की स्टोरीज लिखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, चोला, चेरा, पांड्या, ये लोग सिविलाइजेशंस थे। ये मतलब कि सॉरी सिविलाइजेशन नहीं को एम्पायर्स थे, एम्पायर्स ऑफ साउथ। ठीक है। हु रोट आफ्टर मी कैओस, एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, MJ अकबर। हु वॉन द बुकर प्राइज 2025, बुकर प्राइज 2025 फॉर फ्लेश, इनकी बुक कौन सी थी, फ्लेश। बुकर प्राइज 2025 इनको मिला है, किसको मिला है, डेविड सेजले, डेविड सेजले, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेम द 51 इंच रामलला आइडल स्कल्प्टर, 51 इंच के रामलला जो स्थापित हुए अयोध्या में, उनका स्कल्प्टर का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए अरुण योगीराज। विच सिटी होस्टेड G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग नवंबर 2025 में कौन सा सिटी होस्ट किया है, तो ओंटारियो, कनाडा, कनाडा का ओंटारियो सिटी। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद का नया नाम क्या है, छत्रपति संभाजी नगर। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज, इस बुक को किसने लिखा है, तो अमित शाह एंड डी प्रधान। विच फिल्म स्टार कंप्लीटेड 50 ईयर्स इन सिनेमा, इफ्फी 2025 ऑनर इनको मिला, तो रजनीकांत को। स्टैचू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिवा का ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिवा का ये स्टैचू है, कहाँ बनाया गया, नथद्वारा, नथद्वारा। वनतारा बहुत ही न्यूज़ में था, वनतारा एनिमल का रेस्क्यू सेंटर है, कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, ये जामनगर में लोकेटेड है, ये जामनगर में लोकेटेड है। ठीक है, जामनगर में। विच एयरपोर्ट वाज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट, 13वां बार इनको मिला है ये अवार्ड, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट, किसको, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, हमारा जो नया पार्लियामेंट बना है इस स्ट्रक्चर का, इसके आर्किटेक्ट कौन है, बिमल पटेल। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन न्यू पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिला के क्या बनता है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो टोटल सीट्स कितने हैं, तो लोकसभा राज्यसभा मिला के 1272 सीट है, 1272 सीट है। विच स्टेट इम्पोज्ड ए ग्रीन टैक्स ऑन आउटसाइड व्हीकल दिसंबर 2025 से, उत्तराखंड। बलि यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, कटक में। तुंगबुक पुमतोंग पुलित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को GI टैग मिल गया है, वाह, GI टैग मिल गया है, कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, सिक्किम का, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट मुर्मू विजिटेड 2 अफ्रीकन नेशन इन नवंबर 2025, नवंबर 2025 में कहाँ कहाँ मुर्मू जी ने विजिट किया है, विजिट कहाँ कहाँ किया है, तो अंगोला एंड बोस्टवाना, अंगोला एंड बोस्टवाना। थीम फॉर वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। 2025 का थीम क्या था, चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड सर्वाइवल। विच फॉरेस्ट एरिया वाज डायरेक्टेड टू बी नोटिफाइड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड, झारखंड में किस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, सरांदा को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए ICC ने किसको डिक्लेयर किया है, ये मुथुस्वामी और वोलवर्ट, मुथुस्वामी और वोलवर्ट, साउथ अफ्रीका के। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 साउथ अफ्रीका के, ये मैंने डिस्कस कर दिया, अच्छा रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये लगता है ऑप्शन में कंट्री का दिया गया है, कंट्री किसका दिया गया, तो साउथ अफ्रीका कंट्री होगा, ठीक है, मगर प्लेयर का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, किसको किसको बनाया गया, तो सब मुथुस्वामी और वोलवर्ट को। वेयर इज द स्टेट ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस, सॉरी स्टैचू ऑफ वननेस किनके नाम पे बनाया गया, ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैचू ऑफ वननेस,
ठीक है, ये आदि शंकराचार्य के लिए बनाया गया, इनका स्टैचू है। ठीक है, कहाँ पे है ये भी याद रखिए, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। व्हिच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू 6 जून 2025 को वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों? उम्मीद पोर्टल। जून 30, 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? किसके लिए? पुअर वुमेन टू अर्न लाइवलीहुड। ये नाम है डीजी लक्ष्मी। विच स्टेट लॉन्च्ड श्रम श्री योजना? श्रम श्री योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है आपका वेस्ट बंगाल ने श्रम श्री योजना लॉन्च किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? सितंबर 12 को यहाँ पे 25 में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। कौन सा ये पोर्टल है, ये पूछा जा रहा है। ये पोर्टल का नाम है दोस्तों यहाँ पे ज्ञान भारतम पोर्टल। विच स्टेट लॉन्च द थलिकी वंदनम स्कीम? 2025 जून में ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। द कपास किसान ऐप MSP ऑफ कॉटन, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉटन का जो होता है उसके लिए कपास किसान ऐप सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है इसके मिनिस्टर? गिरिराज सिंह बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। बिहार के कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से? तो बिहार के बेगूसराय से। अच्छा, विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन कलानेमी ऑपरेशन जुलाई 2025 में? फेक सेंट्स मिसयूजिंग रिलीजन्स, मतलब जो धूर्त साधु या फेक साधु हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने। 16 मई 2025 को एक एनसीडब्ल्यू के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। किस लिए? टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी। तो क्या नाम है इसका? कैंपस कॉलिंग। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ AI टूल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन अगस्त 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कौन सा टूल लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका यह है सभासार। इसका क्या होगा? सभासार आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विच स्टेट लॉन्च्ड अनबू करंगल स्कीम? ये स्कीम किसके लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? तो अनाथ बच्चों के लिए। अनबू करंगल सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2025 में कौन सा स्टेट पहला क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया एबोला वायरस के वैक्सीन के लिए विथ WHO? युगांडा। विच कंट्री अनाउंस्ड विड्रॉन फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? चाइना का जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, इससे कौन सा कंट्री बाहर निकल गया फरवरी 2025 में? ये निकल गया आपका पनामा। हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया? मार्च 2025 में पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया किनको इलेक्ट किया गया? नुतेम्बो नंदी नदातिबा। N³ नितोम्बो नंदी नदातिबा। विच कंट्री एबोलिस्ड 50 ईयर पुराना कफाला सिस्टम? ठीक है, कौन किया है? सऊदी अरेबिया। विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन CR450 वर्ल्ड का फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, ये भी याद रखिए। कब लॉन्च हुआ? तो अक्टूबर 2025 में। किसने लॉन्च किया? तो ये आपका चाइना। जून 2, 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड कौन बने हैं? ये बने हैं आपके कैरोल नवरोकी। विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ WTO? कब? जून 2025 में। तो ये निकारागुआ, होंडुरास ये सब मेंबर नहीं है, जिसमें निकारागुआ बन गया।
ऑन May 8, 2025 कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस पर्वर्ट वाज इलेक्टेड एज द 267th पोप। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 267 में पोप बने हैं। व्हाट नेम डिड ही चूज? ऑन May 8, 2025 कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस पर्वर्ट वाज इलेक्टेड एज द 267th पोप। व्हाट नेम डिड ही चूज? पोप लियो 14 सॉरी। देखिए वहाँ पे क्या है ना कि जो भी पुराने जिनको कि सबसे होली पोप माना गया है तो उनका नाम चूज होता है और उनके आगे एक जैसे कि 14 हो गया, 15 हो गया, इस टाइप से लगाया जाता है। तो कार्डिनल जो है वो पोप इलेक्ट हुए हैं, मगर उनको होली नेम चूज करने जो दिया गया तो उसमें उन्होंने किसका नाम चूज किया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन। तो इन्होंने चूज किया पोप लियो का नाम। तो पोप लियो का इनसे पहले भी 13 आदमी, एक तो पोप लियो खुद हुए, उसके बाद ये हुए पोप लियो 14वें, मतलब 14th पोप लियो। तो इसके पहले पोप लियो को हटाकर 12 आदमी और पोप लियो का नाम ले चुके थे, तो ये हुए पोप लियो 14th। ठीक है। विच कंट्री डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स 2026? 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स किसने डिक्लेयर किया है? तो ये किया है दोस्तों यूएन जनरल असेंबली ने। विच कंट्री लॉन्च 10 ईयर गोल्डन वीजा May 8, 2025 टू अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टर? किसने किया? वियतनाम। फरवरी 18, 2025 को एलन मस्क की कंपनी वर्ल्ड स्मार्टेस्ट एआई चैटबॉट बनाई है। वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट एआई चैटबॉट बनाई है एलन मस्क की कंपनी। नाम क्या है इसका? ग्रोक 3। विच कंट्री लॉन्च्ड तिनाइवेन 2 कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एस्ट्रॉयड? 2016 HO3 एस्ट्रॉयड का नाम है ये। इससे सैंपल लाने के लिए किस कंट्री ने तिनाइवेन 2 बनाया? तो चाइना ने बनाया। अगस्त 7, 2025 को WHO ने क्लासीफाई किया हेपेटाइटिस वायरस को कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर काउजिंग। इसका नाम क्या है? हेपेटाइटिस डी वायरस HDV। ऑन जून 2, 2025 एलन मस्क लॉन्च्ड अ न्यू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड XChat। ऑन May 13, 2025 विच कंट्री वाज फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट? कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो डेनमार्क में। विच ब्राउजर वाज लॉन्च बाय ओपनआई 22, 2025 में? तो एटलस। ऑन May 21, 2025 FSSAI लॉन्च्ड कैंपेन अगेंस्ट केमिकल यूज्ड इन राइपनिंग फ्रूट्स। फ्रूट को पकाने के लिए कार्बाइड यूज होता है, आपको ही पता है। तो उसके खिलाफ FSSAI ने मुहिम लॉन्च किया है, कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है। What is the name of AI powered virtual news anchor unveiled by Assam government? नाम क्या है इनका? अंकिता। Which company became the world first listed company with a market valuation of $4 trillion? Nvidia। On November 3, 2025 OpenAI introduced cultural benchmark to evaluate AI modes in Indian languages। AI mode in Indian languages नाम क्या है इसका? INTQA। Under what name did the Indian Army conduct a disaster drill in Assam? ऑपरेशन राहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 8, 2025 में इंडियन रेलवे ने ऑपरेट किया एशिया का लॉन्गेस्ट 4.5 किलोमीटर का फ्रेट ट्रेन। नाम क्या है इसका? रुद्रास्त्र। व्हिच इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल डिड इंडियन नेवी लॉन्च इन जुलाई 2025? विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है INS निस्तार। द फर्स्ट ट्राई सर्विस वोमेन सेलिंग एक्सपेडिशन इंडियन आर्म फोर्स कंप्लीटेड टू वॉयज। अपना वॉयज कब कंप्लीट किया? जून 4, 2025 को। और कहाँ कंप्लीट किया? तो सिसलिस। व्हाट वाज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, ज्वाइंट एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट 2025। विच ऑपरेशन डिड द इंडिया लॉन्च ऑन जून 2025 टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स ट्रैप्ड इन वार टॉर्न ईरान? ऑपरेशन सिंधु नाम है इसका। ऑन अक्टूबर 2025 DRDO लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरऑपरेबल मिलिट्री रेडियो। इसका नाम क्या है? IRSA 1.0। ऑन फरवरी 2025 इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025। इसका नाम कहाँ से किया है ये? बेट द्वारका गुजरात। अंडर व्हाट नेम डिड इजराइल अटैक इरानियन न्यूक्लियर साइट्स? इजराइल अटैक इरानियन न्यूक्लियर साइट। इसका क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन राइजिंग लायन।
जुलाई 2025 इंडियन नेवी लेटेस्ट वारशिप INS तमल F-71 कहाँ से लॉन्च किया इन्होंने, तो कलिनिंग्राद रसिया। जून 2025 विच ई कॉमर्स कंपनी वाज ग्रांटेड NBFC लाइसेंस बाय RBI, फ्लिपकार्ट को NBFC लाइसेंस दिया गया है। मई 2025 में SBI ने 20% अपना स्टेक जो है यस बैंक का सोल्ड कर दिया। किस जापानीज बैंक को सोल्ड किया है, ये देखिए, इनका नाम है SMBC। ऑन फरवरी 12, 2025 RBI लॉन्च्ड विच ऐप टू प्रोवाइड एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा, RBI डेटा। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेशन टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड ऑन NSE, ये हैं DFCC श्रीलंका। विच इंडियन बैंक वाज नेम्ड एज वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 किसके द्वारा इनको नेम किया गया है, तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा, तो नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑन जनवरी 2025 यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल इम्पॉर्टेंट मिनरल्स मिशन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिए। और ये कितने पैसों की लागत से लॉन्च किया गया, 34,300 करोड़। ऑन फरवरी 2025 जोमेटो अनाउंस्ड इट्स नेम चेंज टू इटर्नल। ऑन सितंबर 2025 BCCI अनाउंस्ड विच कंपनी एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। जैसे पहले सहारा करती थी, फिर बीच में आपका चेंज हो गया, जैसे ओप्पो करने लगी, फिर अभी कौन करेगी, तो अपोलो टायर्स करेगी। ऑन मई 26, 2025 बेंगलुरु बेस्ड पेट फूड कंपनी यूनिकॉर्न बन गया, 100 करोड़ का वैल्यूएशन से ऊपर चला गया होगा, तो यूनिकॉर्न बन गया। नाम क्या है, ड्रूल्स। IRDAI जो है इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI अनवील्ड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, नाम क्या है इसका, बीमा सुगम। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ राव, किनको अपॉइंट किया गया है, तो रवि सिन्हा नहीं है, किसको किया गया है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, पराग जैन को। आगे देखते हैं, हु टुक चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC अक्टूबर 1, 2025 को, कौन है ये, तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल, कौन है, मौसिम नकवी, पाकिस्तान। ये तो आपको याद ही होगा, बहुत झमेला भी हुआ है, मौसिम नकवी, पाकिस्तान। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, 16th फाइनेंस कमीशन किनको अपॉइंट किया गया है, T. रविशंकर। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th UN जनरल असेंबली जून 2, 2025 को, तो अन्नालेना बारबराक। हु वाज अपॉइंटेड द CEO ऑफ FSSAI सितंबर 1, 2025 को, रजीत पुन्हानी। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी, ये हैं आपके जेनिफर ग्रिलिंग्स सैमन्स। Who was appointed as the private secretary to PM नरेंद्र मोदी मार्च 31, 2025 को, ये है निधि तिवारी। Who was appointed as the brand ambassador of मैसूर सैंडल शॉप, ये कौन बने हैं, तमन्ना भाटिया मैसूर सैंडल शॉप की ब्रांड एम्बेसडर। अक्टूबर 2025 में चीफ प्रोडक्ट बिजनेस ऑफिसर गूगल क्लाउड का कौन बना है, तो कार्तिक नारायण। हु वाज द ओनर ऑफ संगीता कलानिधि अवार्ड 2025 बाय म्यूजिक एकेडमी, किनको मिला है, RK श्रीराम कुमार। व्हिच इंडियन सैंड आर्टिस्ट, बालू पे जो कलाकृति करते हैं, वॉन द फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड एट द सैंड वर्ल्ड 2025, कहाँ पे ये हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, किनको मिला है, सुदर्शन पटनायक। आपको पता ही होगा, बहुत सारे आर्ट इनका न्यूज़ में भी आते रहता है, सुदर्शन लिखा रहता है नीचे में। हु वाज द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025,
मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की हैं। हु आर द अवार्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज 2025। मैं थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है ना, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है इसको। पेन प्रिंटर प्राइज 2025 जुलाई में किसने जीता? तो लीला अबोलेला। विच इंडियन हैज़ ऑनर्ड द इंटरनेशनल वाटर प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। सितंबर 2025 में किनको मिला है, देख लेते हैं। ये मिला है हिमांशु कुलकर्णी को। अक्टूबर 2025 में EU का सखारोव प्राइज किसको मिला है? ये मिला है अंद्रेज पॉकबॉट एंड माजिया अमगलोबेली। अजीब टाइप का नाम है, एंड्रेज पॉकचोबट एंड माजिया अमागलोबेली, ठीक है, याद रखिए। हु रिसीव्ड इन्फोसिस प्राइज 2025 कब मिला? नवंबर 2025 में। किस फील्ड में मिला? तो लाइफ साइंस में। क्या नाम है? अंजना बद्री नारायण। हु वाज ऑनर्ड द UN ससाकावा अवार्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए मिला है। किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है मृत्युंजय महापात्रा को। हु वॉन ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज 2025? किसको मिला? सुमित अमृत को। हु वॉन मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल अप्रैल 2025 में? किसको मिला? इंडियन डिफेंस पर्सनल को। व्हिच कंट्री वॉन सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025? हॉकी के फील्ड में दिया जाता है सुल्तान ऑफ जौहर कप। किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों सिल्वर के बारे में पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन को करेक्ट किया गया है यहाँ पे। सिल्वर, इंडिया ने सुल्तान जौहर कप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है सिल्वर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हु बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ ए टेस्ट मैच? ठीक है, ये है ऋषभ पंत। हु वॉन फ्रेंच ओपन 2025? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में किसने जीता, ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका कार्लोस अल्कराज। व्हिच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन? कहाँ पे? तो नॉर्वे के चेस 2025 श्रृंखला में डी गुकेश ने हराया है। हु वॉन विम्बलडन 2025 मेन सिंगल्स? जनिक सिनर। व्हिच कंट्री वॉन द अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025? ये किसने जीता है दोस्तों? अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 ये जीता है मोरक्को ने। हु वॉन गोल्ड मेडल इन 48 kg कैटेगरी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग? मीराबाई चानू। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप? RC गुप्ता। हु इज़ द ओनली क्रिकेटर इन द टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट इन अक्टूबर 2025? ये है यशस्वी जायसवाल। अगला क्वेश्चन देखें, बैलन डोर बहुत मेंस का प्राइज किसको मिला है? इंपॉर्टेंट है ये, ओस्माने डेम्बल। विच स्टेट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी? राजा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी कौन सा स्टेट बना रही है? मध्य प्रदेश। मई 16, 2025 को बिहार गवर्नमेंट ने सिटी ऑफ गया को नाम क्या दिया? गया जी। शुरू से लोग गया जी कहते थे, अब इसका ऑफिशियल नाम गया जी हो गया। Which village in Telangana became the second fully solar powered village in September 2025? यह है नागार कुरनूल। अक्टूबर 2025 में स्पाइस रूट इनिशिएटिव के तहत हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। कहाँ पे? तो केरल में। Which state launched विथुत सीड रेन एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन जून 2025? केरला। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट एक्वा टेक्निकल पार्क? 2025 जुलाई में लॉन्च किया गया है। कहाँ? सोनापुर, गुवाहाटी। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 35% रिजर्वेशन फॉर मैनी गवर्नमेंट जॉब्स? बिहार। वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च्ड? तो इंदौर। विच स्टेट डिक्लेयर्ड धनुषकोडी एज द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी? धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, जून 5, 2025 को तमिलनाडु। कर्नाक रोड ओवरब्रिज को मुंबई में क्या रीनेम किया गया? सिंदूर ब्रिज। हु रोट द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स लॉन्च्ड?
ऑन फरवरी 18। ये बुक किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है, तो अरुण सूरी। हुज ऑटोबायोग्राफी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है बंडारू दत्तात्रेय की। द बुक पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, रिलीज ऑन मई 12, किसके द्वारा लिखा गया है, हिमांशु रॉय के द्वारा लिखा गया है। हु ऑटोबायोग्राफी, आई एम जॉर्जिया एंड इट्स इंडियन एडिशन फॉरवर्ड रिटन बाय पीएम मोदी, इनका नाम क्या है, जॉर्जिया मिलोनी। हु ऑथर्ड द बुक इंडिया ए 5000 ईयर हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, किनके द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑद्रे त्रुस्के। व्हिच बटरफ्लाई स्पेसीज वार डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मई 2025 में, यह है यूथालिया मलकाना। केरला वाज नेम्ड आफ्टर व्हिच इंटोमोलॉजिस्ट, रेयर बटरफ्लाई का स्पेसी पाया गया है केरल में, किस इंटोमोलॉजिस्ट के ऊपर इसका नाम रखा गया है, ये पूछा जा रहा है आपके ऊपर, आपके क्वेश्चन में, ये है आंसर होगा आपका जॉर्ज मैथ्यू। द कोल्ड डेजर्ट इन द स्टेट वाज डिक्लेयर्ड 13th बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट है इस स्टेट में जिसको 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बनाना स्पेसीज मूसा इंडामेनेसिस वाज डिस्कवर्ड इन, सबसे लंबा केला अंडमान निकोबार में। व्हिच स्टेट कंडक्टेड द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ स्नो लियोपार्ड, कौन सा स्टेट कंप्लीट किया है, हिमाचल प्रदेश ने। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2025 का क्या थीम था, मेकिंग रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट एसेसिबल टू ऑल। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है, तो जून 30 को, किसको कॉमेमोरेट किया गया है, तो तुंगुस्का एक्सप्लोजन जो 1908 में हुआ था। व्हाट वाज द थीम फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक डे, जून 29 2025 को मनाया गया, इसका थीम क्या है दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, नेशनल स्टैटिस्टिक डे किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, अच्छा तो ये है पीसी महालनबिस। व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, जून 11 2025, चूज प्ले एवरी डे। नेशनल रेडियोग्राफी डे नवंबर 8 को मनाया गया, तो डिस्कवरी किसका इसमें किया गया था, नेशनल रेडियोग्राफी डे में, तो एक्सरे के डिस्कवरी को मनाया जाता है। व्हिच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को, किस सिटी को डिक्लेयर किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ, यह है लखनऊ गैस्ट्रो। ऑन मई 13 2025 टेम्पल वाज ग्रांटेड स्टेटस ऑफ आइडियल टेम्पल, किसको, तो नागा शंकर टेम्पल आसाम को। विच बिकेम द इंडिया फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू ओपन, उड़ान यात्री कैफे चेन्नई। अप्रैल 2025 में अमेरिकन सिंगर जो है स्पेस अबोर्ड ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड पे इन्होंने ऑन बोर्ड किया था, तो इनका नाम क्या है, केटी पेरी। विच इंडियन बीच होस्टेड फर्स्ट खेलो इंडिया बीच, घोगला बीच दीव। द स्टैचू ऑफ पीस अनवील्ड बाय अमित शाह इन श्रीनगर, किनका स्टैचू है ये, श्री रामानुजाचार्य। विच बॉलीवुड एक्टर वाज ऑनर्ड एज मैकाओ कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल में, किस बॉलीवुड एक्टर को नवाजा गया, तो वो है आमिर खान। अगस्त 2025 में इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया यूएस के लैंडमार्क में, कहाँ पे, स्पेस नीडल सियाटल। पिपरावा रिलिक्स brought back to India belongs to Lord Buddha. On June 9 2025 इंडिया अनाउंस्ड 1000 ई स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे, तो अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को। विच कंट्री लॉन्च ए न्यू न्यूक्लियर सबमरीन, खबरास इन कौन है, रसिया है। विच स्टेट लॉन्च्ड गज रक्षक ऐप फॉर द रक्षा ऑफ किसका, एलिफेंट का, कहाँ पे, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, कौन सा स्टेट, तो मध्य प्रदेश। विच कंट्री वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल, किसको,
मेंबर बनाया गया है? तो ओमन को। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? ये कौन है? दंगेती जानवी। ऑन जुलाई 18 2025 इंडिया फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इनाग्रेट कहाँ हुआ? मुंबई में। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ पेंशन ऑफ 1100 पर मंथ फॉर सीनियर सिटीजन? 1100 हर महीने सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, बिहार में। मई 2025 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, इसका नाम क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल। ऑन जुलाई 2025 इंडिया प्रोवाइडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 4850 करोड़। 4850 करोड़ किसको दिया गया? तो मालदीव्स को दिया गया। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर ए सेंचुरी ऑफ 50 बॉल्स? 50 बॉल में सेंचुरी पूरा करने वाली इंडियन क्रिकेटर, फीमेल क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? 13 मई को मनाया जाता है। तो इसको मई 13 2025 को आयुर्वेदा डे को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि ये कब मनाया जाए। तो ये मनाया जाएगा सितंबर 23 को हर साल। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी किस ट्रॉफी को रिप्लेस कर रही है? तो पतौडी ट्रॉफी को रिप्लेस कर रही है। किस में? तो टेस्ट सीरीज में। किसके बीच ये टेस्ट है? तो इंडिया इंग्लैंड को के बीच में। ऑन जून 4 2025 इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड फर्स्ट पोलर रिसर्च व्हीकल। जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे रिसर्च चलते हैं, तो पोलर रिसर्च व्हीकल इंडिया बना रहा है। तो किसके साथ एग्रीमेंट किया है बनाने के लिए? तो नॉर्वे के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। यू स्पेशल बसेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट लॉन्च इन दिल्ली। बैरबी सैरांग के बीच में रेलवे लाइन कनेक्शन किया गया। तो कनेक्टेड किसके कैपिटल, किस स्टेट के कैपिटल कनेक्ट हुआ है? ऐसे तो मिजोरम। इंडिया सेंड द सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। कहाँ पे भेजा इन्होंने? सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किया है, तो फिलीपींस को इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। हु वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF? उर्जित पटेल। 9000 HP का इलेक्ट्रिक इंजन, बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे से रिलेटेड है, दाहोद के गुजरात में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो इंडियन रेलवेज के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड आदि शक्ति मिशन? महाराष्ट्र। आदि शक्ति मिशन महाराष्ट्र। ऑन अप्रैल 4 2025 साउथ इंडिया फर्स्ट ACEMU लोकल ट्रेन का, देखो साउथ इंडिया का पहला कहाँ लॉन्च हुआ? तो चेन्नई में। और अगर आप इधर देखोगे तो कोलकाता में भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, कोलकाता में भी लॉन्च हुआ है। विच स्टेट सिमलीपाल वाज ऑफिशियली ग्रांटेड नेशनल पार्क स्टेटस? सिमलीपाल पार्क जो था उसको नेशनल पार्क दिया गया। ये आपको पता है कि उड़ीसा में है, स्टेटस दे दिया गया है। 11वां इंडिया मक्का समिट कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। विच यूरोपियन कंट्री अप्रूव्ड अडॉप्ट यूरो करेंसी फ्रॉम जनवरी 1 2026? बल्गेरिया। यूरो करेंसी को जनवरी 1 2026 से बल्गेरिया अपनाएगा। विच इंडियन यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड एकेडमिक एग्रीमेंट्स विथ टर्की? JNU जामिया मिल्लिया इस्लामिया। इंडिया अनाउंस्ड $680 million पैकेज फॉर विच कंट्री? मॉरिशस। PM सेतु स्कीम वाज लॉन्च टू मॉडर्नाइज। PM सेतु किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ब्रिज मत समझ लीजिएगा, ये गवर्नमेंट ITI जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए PM सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। विच कंट्री लॉन्च्ड ए ब्लू वीजा सिस्टम फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? UAE। इंडिया का पहला बायो बैंक जो कि एनिमल म्यूजियम भी है, कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? तो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। हु वाज ऑनर्ड विद द शिव छत्रपति स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड? किनको ये मिला है अवार्ड दोस्तों? देख लेते हैं। कृष्ण ढोकले। ऑन जून 2025 इंडियन आर्मी टेस्टेड VTOL ड्रोन नेम्ड रुद्राष्ट्र। विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल वेब ऐप नवंबर 8 2025 को? दिल्ली। ऑन सितंबर 27 2025 फॉर्मर चीफ जस्टिस रिलीज द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, इन्होंने बुक रिलीज किया है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़ जी ने। इंडियन साइट वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कब? जुलाई 2025 में। कौन सा? तो मराठा मिलिट्री फोर्ट्स।
हु बिकम इंडियाज फर्स्ट एडवोकेट टू विन मेडल ऑफ ऑनर, कहाँ पे, तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस मई 2025 में। तो ये हैं भुवन रिभु, भुवन रिभु। विच स्टेट अनाउंस्ड डिकेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट, इस स्टेट ने कहा है कि 2025 से 35 का जो डिकेड है, 10 सालों का डिकेड, ये डिकेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो ये किसने कहा है, ये कहा है अरुणाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने। चलिए इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन कि नवंबर 7, 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया 150th कमेमोरेशन ऑफ विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, तो वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, 300 हाई क्वालिटी टॉप नॉच MCQ का ये श्रृंखला था आपके लिए, जो कि आने वाले जितने भी रेलवे से रिलेटेड महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं एज वेल एज ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको ज़रूर से ज़रूर 2 बार 3 बार देख के जाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।